मदरसे की दीवार के पीछे छिपा मिला 19 लाख के नकली नोटों का भंडार। और इस खेल का मास्टरमाइंड कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मौलाना निकला। यह घटना खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा बुजुर्ग गांव की है। रविवार शाम कुछ ग्रामीणों को शक हुआ कि गांव के मदरसे में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। सूचना पुलिस को दी गई और फिर जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। पुलिस ने जब मौलाना के कमरे की तलाशी ली, एक बैग से निकले 19,78,000 के नकली नोट और साथ ही मिला एक नोट काटने का कटर और कुछ प्रिंटिंग डिवाइस भी। जिस मौलाना पर लोग भरोसा करते थे, जो बच्चों को कुरान की तालीम देता था, वही मौलाना जुबैर निकला नकली नोटों के जाल का मोहरा। पुलिस की जांच में सामने आया कि जुबैर अंसारी बुरहानपुर के हरपुरा का रहने वाला है और पहले से ही लूट और चोरी जैसे कई अपराधों में हिस्ट्री सीटर रह चुका। बुरहानपुर में बदनाम होने के बाद उसने खंडवा आकर धर्म का चोला पहन लिया और गांव में धार्मिक और नेक व्यक्ति बनकर रहने लगा। लेकिन हकीकत में वो तैयार कर रहा था नकली नोटों का मनी फैक्ट्री प्लांट। इस मामले की जड़ें खंडवा तक सीमित नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने 29 अक्टूबर को मालेगांव में जुबैर और उसके साथियों को 10 लाख की नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। यानी ये पूरा रैकेट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में सक्रिय था। अब पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के तार अन्य राज्यों तक फैले हो सकते हैं। खंडवा पुलिस ने अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में शामिल है एक एडिशनल एसपी, 2 टीआई और एक साइबर सेल की टीम। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जो न्यूज़ से संबंधित है। उस न्यूज़ के वीडियो को देखकर गांव रेहटिया के लोगों ने जो है थाना प्रभारी को सूचना की। क्या उक्त जो इसमें आरोपी दिख रहा है वो जुबैर अंसारी है और ये जुबैर अंसारी जो है हमारे यहाँ पर इमाम का काम करता था मदरसे में और मदरसे में ही रहता था। इस बात को लेकर थाना प्रभारी ने अपने अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया और मौके पर जाकर उसको चेक किया गया। चेक करने के बाद जहां वो निवास करता था, मदरसा नुमा जो भी जगह थी, वहां पर उसने चेक किया। चेक करने के बाद मौके पर एसडीओपी और थाना प्रभारी उनकी टीम पहुंची है और पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई करना सुनिश्चित किया है। अभी मौके से जो है नकली नोट जो हमको प्राप्त हुए उनकी काउंटिंग हमने अभी 19 लाख समथिंग कुछ हुई है और साथ ही साथ अभी और काउंटिंग होना शेष है, क्योंकि काउंटिंग जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद जो है प्रकरण उचित 100 बीएनएस की धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाएगा और फिर विवेचना में लिया जाएगा। इसके संदर्भ में जो भी ब्रीफिंग है कल दिनांक को की जाएगी। 500 के नोट थे और 500 के नोट की एक गड्डी 100 के नोट की 500 की थी। इस प्रकार से वो गड्डियाँ प्राप्त हुई है। नहीं, इसके संदर्भ में हमको वीडियो मिला था और उस वीडियो के संबंध में हमारे थाना प्रभारी ने फिर आगे कार्रवाई करना सुनिश्चित। गांव के लोग हैरान हैं। जो मौलाना उन्हें नमाज सिखाता था वही नकली नोटों का सौदागर निकला। अब सवाल ये उठता है, क्या जुबैर अकेला इस खेल में था या कोई बड़ा गिरोह इसके पीछे है? क्या ये नकली नोट किसी बड़े आतंकी नेटवर्क के लिए बनाए जा रहे थे? और क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस खेल की भनक पहले से थी? सभी एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं और आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारी की उम्मीद की जा सकती है। नकली करेंसी का ये जाल सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा है। अगर नकली नोट का ये रैकेट बढ़ा तो इसका असर जनता और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए इस केस की जांच को एनआईए या ईडी तक ले जाने की मांग भी उठ रही है। मौलाना जुबैर की गिरफ्तारी ने एक बड़ा नकली करेंसी नेटवर्क उजागर किया है। एसआईटी अब उस मास्टरमाइंड की तलाश में है जो पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहा था। देखना यह होगा, क्या यह सिर्फ 19 लाख की कहानी है या भारत में फैले नकली नोटों की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।